नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहद इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से क्योंकि आईयूसीएन ने हाल ही में एक समीक्षा की है और इस समीक्षा में आईयूसीएन ने क्या कहा है इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 3 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो न्यूज़ है ये खबरों में क्यों है और पूरा घटनाक्रम हम समझ लेते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि आईयूसीएन ने हाल ही में एक समीक्षा की है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें आईयूसीएन का फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ और इसने प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की वैश्विक समीक्षा की है, जिसके तहत आईयूसीएन ने ये कहा है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान अब अच्छा यानी गुड दर्जा इसे दिया गया है, ये अब गुड कैटेगरी में आ गया है और इसी के साथ ये उद्यान जो है वो अब भारतीय प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल बन गया है और ये एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है। जबकि ऐसे ही कुछ अन्य क्षेत्र जो हैं कि पश्चिमी घाट, सुंदरवन जैसे अन्य क्षेत्र जो हैं अभी भी वो संकट का सामना कर रहे हैं, यानी कि इन क्षेत्रों की अभी भी जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। यहाँ के क्षेत्र अभी भी समस्या का सामना कर रहे हैं। अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, इसकी लोकेशन और इससे संबंधित कुछ अन्य पहलुओं के बारे में। तो सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की लोकेशन क्या है। तो ये सिक्किम में स्थित है और इसी के साथ ये सिक्किम नेपाल सीमा पर स्थित है। अब एक बार हम इसे मैप के जरिए भी समझ लेते हैं। तो ये रहा आपका सिक्किम और यहाँ पर है इसकी लोकेशन, कंचनजंगा नेशनल पार्क यहाँ पर है। अब आगे बढ़ते हैं और इसके क्षेत्रफल के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो पूरा उद्यान का एरिया है वो 1784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। अब बात करते हैं इसके नामकरण की कि इसका नाम कंचनजंगा क्यों पड़ा। तो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट कंचनजंगा और इसी के नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम भी कंचनजंगा रखा गया है। और आपको बता दें कि माउंट कंचनजंगा की ऊंचाई 8586 मीटर है। ये भारत का पहला मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है और इसे साल 2016 में मान्यता मिली थी। और इसके अलावा ये यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर यानी मैप प्रोग्राम के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व यानी WNBR में भी शामिल है। अब आपको बताना है कि इसे किस वर्ष इसमें शामिल किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर 18 ग्लेशियर है, जिसमें कि जीमू ग्लेशियर भी शामिल है जो एशिया के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है। ये जो एरिया है वो एक सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। क्यों? यहाँ का जो लेप्चा समुदाय है वो इस क्षेत्र को माय ल्यांग भी कहता है और इसका सीधा सा मतलब होता है कि ये एक छिपे हुए स्वर्ग का इस क्षेत्र को दर्जा दिया गया है। इसके अलावा तिब्बती बौद्ध जो है वो इसे पवित्र घाटी या बेउल के नाम से भी जानते हैं और इस लिहाज से इसका सांस्कृतिक महत्व भी काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ वन्यजीव और वनस्पति कौन कौन से पाए जाते हैं मुख्य रूप से, इसके बारे में भी हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्तनधारी वन्यजीव पाए जाते हैं जिसमें कि हिम तेंदुआ, लाल पांडा, नीली भेड़, हिमालयी ताहर और कसूरी मृग जो है वो मुख्य रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 550 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं जिसमें कि मुख्य रूप से इम्पेयन तितर, सैटायर ट्रेगोपेन शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर वनस्पति की बात करें तो वनस्पतियों में यहाँ पर मुख्य रूप से ओक, देवदार, संटी, मेपल और रोडोडेंड्रोन पाए जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर अल्पाइन वन और उपोष्णकटिबंधीय वन भी पाए जाते हैं। तो ये तो हमने जाना पूरा इस उद्यान के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में। लेकिन अब हम समझते हैं कि ये जो उद्यान है इसे आईयूसीएन ने गुड कैटेगरी यानी गुड का दर्जा क्यों दिया है। तो इसके पीछे कुछ कारण हैं, उन पर भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि प्रभावी संरक्षण यानी कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र है वहाँ का संरक्षण, वहाँ का रखरखाव काफ़ी बेहतर तरीके से किया गया। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि आईयूसीएन ने इसे गुड स्टेटस में रखा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ का संरक्षण काफ़ी बेहतर तरीके से हुआ है। इसके अलावा कम मानवीय दबाव यानी कि यहाँ का जो पूरा क्षेत्र है, वहाँ का जो एरिया है वो काफ़ी दुर्गम है, काफ़ी दूर है, जिसके कारण यहाँ पर मनुष्यों का आना जाना न के बराबर होता है और यही कारण है कि यहाँ पर कम मानवीय दबाव देखने को मिलता है। इसके अलावा जो तीसरा यानी अगला जो कारण है वो ये है कि यहाँ का सतत वन प्रबंधन यानी कि यहाँ का जो वन प्रबंधन है, यहाँ के जो पेड़ों की देखभाल है, जो जंतुओं की देखभाल है वो काफ़ी बेहतर तरीके से की जाती है ताकि वो लंबे समय तक स्वस्थ और सुरक्षित रह सके। तो ये कारण भी है एक। और यहाँ के जो वन है वो आपका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भी भूमिका निभाते हैं, उसको भी कंट्रोल करने में ये भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा यहाँ के जो समुदाय है वो भी वन संरक्षण में काफ़ी सक्रिय रूप से भागीदारी होते हैं, जिसके कारण
कि यहाँ का जो एरिया है, यहाँ का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो संरक्षित रह सके, ये सुरक्षित रह सके। तो ये थे वो सभी कारण जिनकी वजह से IUCN ने इस क्षेत्र को गुड का दर्जा दिया है। और आज का हमारा डिस्कशन इतना ही है। अब बारी है आज के हमारे अभ्यास प्रश्न की। तो प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह भारत का पहला मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। दूसरा कथन है, यह यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व यानी WNBR का भी हिस्सा है। और तीसरा कथन है, इसका नामकरण माउंट कंचनजंगा के नाम पर हुआ है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? आपके पास ऑप्शंस हैं, A केवल 1, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3 या D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ इसी तरह अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।